السلام عليك يا أبا عبد الله. رحم الله من قرأ الفاتحة. रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अरफ़ना मिन नफ्सिही व अलहमना मिन शुक्रिही व फ़तह लना मिन अबवाबिल इल्म बिरुबूबिय्यतिही व जन्नबना मिन शक्किही व शिरकिही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबियना व हबीबना व रहीमना व करीमना व गौसना व मुगीसना व मुईनना व मुईनना व सिराजना व अशरफना व जाफरना व सादिकना व तबीबना व तबीब क़ुलूबना व शिफ़ा सुदूरना व नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर अर्श रब्बिना व नूर अर्ज़ रब्बिना व नूर लौह रब्बिना व नूर क़लम रब्बिना व नूर क़ुरआनिना सय्यिदिना व सनदना व मअवाना व मलजाना व मुक़्तदाना व आलाना व औलाना व मौलाना अर्रसूल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन अल्लज़ी कान अलिय्यन फ़िद दरजात व फ़ातिमन फ़ी तत्हीरात व हसनन फ़ी सिफ़ात व शहीदन फ़ी तजल्लियात व ज़ैनल आबिदीन बिइबादात व बाक़रन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमअलूमात व सादिक़न फ़िल अक़वाल व काज़िमन फ़ी जमीइ अहवाल व मुतमक्किनन फ़ी मक़ामि रज़ा व जव्वादन कफ़ा इंदल अता व हादियन इला सबीलिन नजात व अस्करियम मअल ग़ज़ात व महदियन इला तरीक़िल यक़ीन वन नजात। सल्लल्लाहु व लअनतुल्लाहि अला अअदाइ मुहम्मद व आल मुहम्मद मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। सलवात। ये बार बार घूम जाता है। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहले बैत तरबावज़ बुलंद सलवात। बादशाह हुसैन के अजदाद पर बाबत बुलंद सलवात। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बाबत बुलंद सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि खुतबे के बाद मैंने आयत करीमा की तिलावत की है, ये कुरान पाक की सूरह बकरा की पहली आयत मुबारक है। सब जानते हैं, सभी को याद भी होगी तकरीबन, अब पढ़ते हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कल भी आप इसी आयत के ज़ैन में बयान को समाअत फरमाया कि आपको ये तो समझ में आ गया कि अलिफ लाम मीम क्या है, ज़ालिकल किताब कौन है, कुरान क्या है, करबला क्या है, और तीन निशानियां जो बयान की मुत्तकीन की वो क्या क्या है। पहली युमिनूना बिल गैब, दूसरी क्या है नमाज कायम करना, व यक़ीमुना अस्सलाह, तीसरी क्या है व युतूना ज़का, युनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ अल्लाह ने दिया है उसमें से इन्फ़ाक़ करना, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तीन बातें ये कल जो बयान की, अब उससे पलट कर इसी की तफसीर देखिए। अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद वो किताब हैं, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल किताब मौलाए कायनात हैं। अल किताब, ये बात ज़हन में रखिए कि अल किताब मौलाए कायनात हैं। अब जब मौलाए कायनात अल किताब हैं, अब आगे क्या होगा, हुदल लिल मुत्तकीन, जो इस किताब से मुतमस्सिक होगा वो होगा मुत्तकी। जैसे नबी ने फरमाया इन्नी तरक्तो फ़ीकुमुस सकलैन, तो हम समझ रहे कुरान अलग है, किताब अहले बैत अलग हैं, मगर अब हमको ये बताया गया कि जो किताब है वो मौलाए कायनात हैं, और कुरान जो नबी ने दिया हरूफ के शक्ल में जो कागज़ पे जमा हुआ ये कुरान है। तो ये कुरान सामित है, ये कुरान नातिक है, ये खामोश कुरान है, ये बोलता कुरान है। तो हिदायत उसी को मिलेगी, मुत्तकी वही होगा जो इन दोनों के दामन से वाबस्ता रहेगा। सिर्फ वो कुरान पढ़ने वाला मुत्तकी नहीं हो सकता, कुरान को छोड़कर सिर्फ अली का मानने वाला मुत्तकी नहीं हो सकता। तो हिदायत के लिए नबी ने हमको जो उसूल दिया कि दोनों से वाबस्ता रहे, तभी वो हिदायत याफ्ता होगा। और जो मुत्तकी हो गया उसकी पहली निशानी क्या थी, युमिनूना बिल गैब। कल आपने गैब सुना, वो हमारे लिए कि हम में जो गैब को मानेगा तो वो गैबुल गैब है जिसकी अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने खबर दी है। जन्नत दोज़ख के तो सुनते सुनते हम मान रहे हैं, मगर असल गैब कौन, इमाम ज़माना। आपने सुना, अब फिर पलट जाइए, सबसे बड़ा गैब जो कभी जाहिर ही नहीं हुआ न जाहिर होगा वो कौन है, कौन तो कंज़म मख्फिया, मौला सलामत रखे हाजी साहब को, अल्लाह है। कौन तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ था, छुपा हुआ हूँ, छुपा हुआ रहूँगा। ये लफ्ज़ कुंतो जो है ये तीनों ज़माने को अपने अंदर रखता है, हाजी, मा, हाल, मुस्तकबिल, यानी पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और जितना भी टेंस है, हर हाल में वो उसी तरह रहेगा। छुपा था, छुपा है, छुपा रहेगा। तवज्जो है ना। अब कुंतो तीन जगह इस्तेमाल हुआ, कुंतो कंज़म मख्फिया, अल्लाह ने अपने लिए कहा। और जब नबी से पूछा गया आप कब नबी बने, तो नबी ने क्या फरमाया, कुंतो नबियों आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, अभी भी नबी हूँ। और पर्दे में जाने के बाद भी चाहे मुझको कोई माने या ना माने, मगर अजान पे कहेगा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के मोहम्मद रसूल है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, नारे तकबीर, नारे हैदरी।
अल्लाह ने अपने लिए कहा, दूसरा नबी ने इस्तेमाल किया, फिर तीसरा कुन तो जिसको अल्लाह और नबी ने दोनों मिलकर इस्तेमाल किया। हुक्म अल्लाह का था, पैगाम रसूलुल्लाह का था। क्या है, पहुंच गए आप, मौला सलामत रखे, जियो आप लोग। मन कुन तो मौला हो, वादा हो अली मौला। वो खुदा है, छुपा था, छुपा है, छुपा रहेगा। नबी नबी थे, नबी हैं, नबी रहेंगे। अली मौला बने नहीं, अली मौला थे, हैं और रहेंगे। कौन तो कंज़म मख्फिया, तो ये तो है ही एक उसूल है। जब वो छुपा, ऐसा छुपा हुआ कि आज तक किसी नबी ने नहीं देखा। कितना गायबुल गायब है, अल्लाह की ज़ात गायबों में गायब है, किसी ने देखा ही नहीं। अब ऐसे गायब को जिसने पहचानवाया, ऐसे गायब को जिसने पहचानवाया कि वो है, वो है और ऐसा है, ऐसे गायब को जिसने पहचानवाया उसको कहते हैं हैदर कर्रार। युमिनून बिल गैब। अगर अली रसूल न पहचानवाते तो दुनिया में किसी नबी के पास दलील नहीं थी कि अल्लाह है। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। आदम से ईसा तक किसी नबी के पास ऐसी दलील नहीं थी। ये तो सब कह रहे हैं जो अल्लाह आसमान बनाया है वही अल्लाह है, जो ज़मीन बनाए वही अल्लाह है, जो हवाएं चला रहे हैं वही अल्लाह है, जो निज़ाम शमसी कमरी कायम है वो अल्लाह ही है ना। ये तो है, मगर किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। तो फिर जब किसी से सवाल हो कि अल्लाह है कैसा बताओ, तो आदम से ईसा तक किसी के पास ये दलील नहीं है सिवाय हमारे आका के पास। अगर कोई कहे कैसा अल्लाह है तो अली को बता के कहे ये वजहुल्लाह है, ये ऐनुल्लाह है, ये यदुल्लाह है, ये जम्बुल्लाह है, ये नफ्सुल्लाह है। ये दलील सिर्फ हमारे आका के पास है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। पढ़ना और बात है, मानना और बात है। अच्छा, अल्लाह ने सरकार को नहीं कहा, हालांकि सब वजुल्ला हैं, 14 मासूमीन वजुल्ला हैं, ऐनुल्लाह यदुल्लाह, मगर अली को बता के कहा क्योंकि एतराज खुद रसूल पर हुआ कि तुम रसूल नहीं हो। कुरान कह रहा है लस्ता अलैकुम मुरसला, तुम रसूल नहीं हो। तो अल्लाह ने क्या कहा? लस्ता मुरसला कह रहे हैं कि तुम रसूल नहीं हो। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब आप फरमाइए, कुल आप फरमाइए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। आप रसूल हैं, कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, है मेरे हबीब आप रसूल हैं, मैं मानता हूँ। अल्लाह कह रहे मैं मानता हूँ,
और आपके रसूल होने की गवाही के लिए मैं अल्लाह काफी हूँ, और वो काफी है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। वो काफी है जो करबला वाले का बाबा है कि वो गवाही के लिए काफी है, और मैं काफी हूँ। अभी आप वकालत कर रहे हैं, है ना? जो भी वकील हैं इनसे पूछो कि आपके पास कोई केस आया, एक गवाह वजीर आजम है, एक गवाह चपरासी है, हाजी साहब मानेंगे बात? जज मानेगा कि ये दो गवाह कैसे हैं? एक प्रधानमंत्री है, एक चपरासी है? नहीं, गवाह बराबर के होने चाहिए, बराबर के होंगे जब गवाही मानी जाएगी। अब बताओ, अल्लाह कह रहे हैं रसूल की रिसालत की गवाही के लिए मैं अल्लाह काफी हूँ, और वो काफी है। अली को हम नहीं बढ़ाते, कुरान तुम छोड़ दो पढ़ना, हम नहीं बढ़ाते मौला अली को। हमको अल्लाह रसूल ने जो जो बताया है वही मानते हैं। ये रवा रवी में तरावी में तुम पढ़ो कुरान। अब यहाँ बताओ कि अल्लाह अपनी गवाही के बराबर में अली को गवाह मान रहा है, बता रहा है, तो अब क्या मानोगे अली को? यही कमाल है कि ये सब होते हुए भी अली नमाज पढ़ के बता रहे कि मैं बंदा हूँ, वो खुदा है। ये अली जो नमाज पढ़ रहे हैं, और मैं बात आगे सुनो, आखिरी सज्जा है अली का। जब ज़रबत लगी 19 रमज़ान को, तो मेरे मौला के ज़बान पर क्या जुमला था? हुस्न रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। क्या कामयाबी मिली? अब तो शहीद हो गए, ज़रबत लगी, कामयाबी क्या है इसमें? बताओ। ये जुमला तो बोलना था बदर में, रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। आधे से ज़्यादा को मैंने कत्ल किया, मुशरिकीन को मैंने भगाया, पूरे मक्का में मातम कदा, घर घर को मैंने बनाया। रब्बिल काबा, मैं कामयाब हुआ। वो हद में कहते कि सब भाग गए थे, मैं अकेले लड़ रहा था। रब्बिल काबा, वहाँ कहते अली कि मैं कामयाब हो गया। नबी ने पूछा भी ना, और ये नबी का पूछना ही हमको बताने के लिए है। सब तो जानते हैं नबी, ये हमको बताने के लिए ना। रिवायत आती कहाँ से? रसूल खुद पूछ रहे हैं कि या अली जब सब भाग गए थे, ये तशरीफ ले जाना तर्जुमा कर रहे हैं। पाकिस्तान में अपने आप को सैयद बोलते हैं, ये कैसे सैयद है? ये किसी के नाम के साथ सैयद वैयद के झांसे में मत आना। जो भी अली के दुश्मन को दोस्त माने, उसूल है उसूल। जो नबी का दोस्त है वो हमारा दोस्त, जो अहले बैत का दोस्त है हमारा दोस्त, जो अहले बैत का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई हो। ये उसूल है, ये है कुरान। पढ़ो सूरह तौबा। अल्लाह करे इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप क्यों ना हो, अगर वो ईमान पर कुफ्र को पसंद करे, छोड़ दो। मैं दुआ करता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अल्लाह आप लोग का इत्तिहाद कायम रखे, मुत्तहिद रहो। शैतान तो हम लोगों के पीछे पड़ा है, उनको तो काम पे लगा दिया है, उनको तो काम पे लगा दिया है। पढ़ो नमाज, करो रोजा, करो तस्बीह। उसको तो जलन इससे है कि ये काम कैसे रुके।
खुदा के वास्ते कोई बात हो एक दूसरे से तहकीक करो, छोटा बड़े की सुन ले, बड़ा छोटे की सुन ले। अरे माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसी औलाद अल्लाह ने तुमको दी है जो रसूल आले रसूल को मानने वाली है। आज कितनी माएँ हमारे पास आती है तावीज़ लेने, दुआ कराने कि दुआ करो हमारा बच्चा शराब पीने लगा है, चरस पीने लगा है, आवारा हो गया है, बदमाश हो गया है? तो खुश अपने नसीब पर खुशी बनाओ, अल्लाह की बारगाह में जय शुक्र करो कि नेक और साले औलाद मिली, और आप लोग ये शुक्र करो कि ऐसे माँ बाप मिले। क्या कह रहा था मैं बताओ, कहाँ पे बात थी? रब्बिल काबा, ऐसे हाजिर रहो। मुझको याद है मगर मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ वाह वाह में बात खा नहीं जाना, भूल नहीं जाना। ये पूरी बातें जो थी ना 1 घंटा ये जो है ये याद रखने की है, अमल करने के लिए। तो अली ने ना बदर में कहा, ना उहद में कहा, ना खंदक में कहा, ना खैबर में कहा, ना बेरुल आलम में जिनों से जंग जीतने के बाद कहा कि खुद से रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। क्योंकि मौलाए कायनात से ऐसे ऐसे अमल जाहिर हुए हैं कि कोई भी बिला शक व सुबह उनको खुदा मान लेता। तो जब अली सज्जे में शहीद हुए तो जो माविया मलून शाम में कहता था कि अली नमाज नहीं पढ़ते, तो शाम में फिर शोर हुआ कि अली नमाज में कत्ल हुए, अली सज्जे में कत्ल हुए, अली सज्जे में कत्ल हुए। तो लोगों को मालूम हुआ कि अली नमाज भी पढ़ते थे। तो मेरे मौला ने कहा कि अब मुझको कोई खुदा नहीं कहेगा, मैं बंदगी में गया हूँ। रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया कि अल्लाह को पहचानवा भी लिया, अपनी बंदगी भी अदा कर लिया। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। दुनिया से कामयाब जाने का मतलब ये था कि अल्लाह का जो मकसद था वो मुझसे पूरा हुआ, उसको पहचानवा भी लिया, रसूल को मनवा भी लिया और अपने आप को बचा भी लिया। जहाँ पे बड़े बड़े बादशाह अपने आप को खुदा कहलवा रहे थे, उस जमाने में जनाब ईसा 3 दिन के बोल रहे थे ना, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजाल नबिया, तो वो तो उसको खुदा मान लेते। हम मान लिए, जब ईसा को खुदा मान लिए, क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा बोले? तो फिर अली के बारे में क्या है? ईसा ने तो 2 जुमले कहे थे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है। तो ये 3 दिन में कौन सी नमाज है? 3 दिन में नमाज कौन सी है ईसा पे? ये नमाज मैंने कहा ना, सलात का मतलब सिर्फ ये नमाज नहीं है, नमाज एक है जो रूहे नमाज है। यानी ईसा 3 दिन का बोल रहे कि मैं विलायत अली पर हूँ। नमाज तो नमाज अल्लाह के नबी ने, मौलाए कायनात ने, सब ने पढ़ के बता दी कि हम खुदा नहीं हैं, मगर हम खुदा से जुदा भी नहीं हैं। तो ये इनकी नमाज है। और एक नमाज, वो नमाज सारे साहबी देखते हैं कि जब अली को पैर में तीर लगा तो कहा इनको नमाज की हालत में निकालना। हमारे तबलीगी जमात में भाई लोग भी नमाज की फजीलत जब बताते हैं कि कैसे खुशू और कैसे खुजू से पढ़ना चाहिए, तो ये वाक़या बयान करते हैं कि हालत नमाज में तीर निकाल ले गया, पता भी नहीं चला अली। अरे अली खुद नमाज है, उनको नमाज की हालत में निकालना ये अलग बात है। अली की नमाज, अब ये देखो
ये नमाज मौला कायनात की, ठीक है, तीर निकाल लिएगा ना। और तीसरी पहचान क्या है? युनफिकून, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से इन्फाक करना, खर्च करना। तो हमें ने कल बताया कि ये जो नज़र नियाज सब हम कर रहे हैं, गरीबों की मदद जो करते हैं हलाल पैसे से, ये इन्फाक है, ये हम करते हैं। अब ये है कुरान, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इस सब पर जो ईमान लाए और अमल करे वो है मोमिन, वो है मोमिन। तो मोमिन और मौला अली है अमीरुल मोमिनीन। तो अगर अली भी गैब पर ईमान रखे, नमाज पढ़े और इन्फाक करे, तो फिर उनमें और हमें फ़र्क क्या है? उनमें हमें फ़र्क क्या है? अली का गैब वो गैब है कि हम तो बताए हुए को मान रहे हैं। मौला कायनात फरमाते हैं तमाम पर्दे हटा दिए जाएं तो भी मेरे यकीन में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आएगा। ये है अली का ईमान बिल गैब। और ईमान बिल गैब क्या? मैं कहूँ जब वो ऐनुल्लाह है तो उसी के सामने सब कुछ बना है, तो छुपा ही क्या रह गया? जब मेरे सामने ये सब बना हो और मुझसे कहा जाए कि ये छुपा है यहाँ, और जब ऐसे थे जब ना अल्लाह ने कहा कि मैं गवाही के लिए काफ़ी हूँ और ये गवाही के लिए काफ़ी है। क्यों? कि जब अल्लाह नबी को नबूवत दे रहा था तो गवाह कौन था? तो ये है अली का ईमान बिल गैब। दूसरी बात नमाज। नमाज वो है कि हमको हुक्म आया तो हम नमाज पढ़े, कुरान आया हमने कुरान को माना, ईमान लाया तो हम अब नमाज पढ़ें तो हम मोमिन। हम ईमान बिल गैब को मान लिया तो हम मोमिन। हमने ज़कात का हुक्म आया, इन्फाक का हुक्म आया, हमने खर्च किया, हम मोमिन। अली वो हैं कि अभी ना कुरान नहीं आया और कुरान पढ़ के बताए, वो है अमीरुल मोमिनीन। हम तो कुरान आने के बाद अमल कर रहे हैं। नमाज उस वक्त तो पढ़ी है, आलमे नूर में हजारों साल की इबादत जो है, रुकू और सज्दा अली के साथ नबी, नबी के साथ अली, वो है नमाज अली की। पहले उन्होंने नमाज पढ़ी है तो नमाज का हुक्म आया। अल्लाह माबूद कैसे बन गया? हैरत से देख रहा हूँ। अल्लाह माबूद है जिसकी इबादत की जाए, तो सबसे पहले इबादत किसने की? नबी फरमाते हैं ना, मैंने सजदा किया तो मैं में दोनों शामिल थे। अना वाली मिन नूरिन वाहिद, बल्कि पंजतन का नूर था। इन्होंने सजदा किया तो वो माबूद हुआ, इबादत इनकी, माबूद वो, खल्क इनका किया, खालिक वो। तो ये मौला कायनात है, ये है अमीरुल मोमिनीन। मोमिन हुक्म आने के बाद नमाज पढ़ता है। अमीरुल मोमिनीन कुरान इनके हुक्म के बाद, इनके अमल के बाद आयत आती है। अब फिर देखो इन्फाक में, युनफिकून दिए हुए रिस्क में अल्लाह ने कितना रिस्क दिया है अमीरुल मोमिनीन को कि हालत रुकू में साहिल ने सवाल किया, पूरी मस्जिद भरी हुई है। आज जिसको बताते हैं कि बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसा दिया नबी को, बहुत दौलत दी, ये खरीद के दिया, वो खरीद के दिया, सारी सिठाई खत्म हो गई। एक फकीर आवाज दे रहा है मस्जिद नबी पे कि मैं साहिल हूँ, मुझे कुछ दो। किसी ने नहीं दिया। दिया किसने? मौला कायनात ने। क्या दी? अंगूठरी दी, अपनी अंगूठी दी। और अंगूठी क्या है? ये ऐसी अंगूठी नहीं जो हम पहन रहे हैं, वो अंगूठी वो है
जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी हुकूमत की कीमत है। वही अंगूठी सुलेमान के पास थी तो हुकूमत कर रहे थे, अंगूठी गुम हो गई, कोई पहचानता ही नहीं कि सुलेमान कौन है। न जिन करीब आ रहे हैं, न परिंदे आ रहे हैं, न हैवान आ रहे हैं। तो ये कीमत थी हुकूमत सुलेमान की, पूरी कीमत की वो अंगूठी। और अली है जिसको जो उसको ज़कात में दे रहे हैं। ज़कात का निसाब कितना है? 100 रुपये में से 2.5 रुपये। जो इतनी बड़ी हुकूमत जो ज़कात में दे उसको कहते हैं मौलाए कायनात। अल्लाह खालिक है कायनात का। अल्लाह ने कायनात बना के दोनों को मालिक बना दिया, दोनों को मालिक बना दिया। ये शायरी में कहीं अलग बात है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब मुहिब में कोई तेरा मेरा। ऐसे यहाँ महबूब मुहिब हस्की की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इनको मुख्तार कुल बनाया है, इख्तियार दिया है, जो चाहो करो। तो अली, अहले बैत, करबला वाले, ये सब वो हैं कि कुरान इनसे नाजिल हुआ है। अमल ये करे आयत आई, ईमान की बात ये करे आयत आई, कुरान आया। नमाज पढ़ी कुरान आया, ज़कात दी कुरान आया। 3 दिन तक का पूरे पंजतन रोज़ा रख रहे हैं, चारों तन, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, साथ में फिजा भी। 3 दिन तक का साहिल को रोटियां दी। तीनों दिन देने के बाद सूरह दहर आई, वयुतीमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अमल पहले करबला वालों ने किया है, आयत बाद में आई है। अली पहले बिस्तरे रसूल पे सोए है, पूरी रात गुजरने के बाद आयत आई, वो कौन है जो अपना नफ्स बेचता है? अल्लाह की मर्जी खरीदता है। अरे जो सोकर अल्लाह की मर्जी खरीद ले, तुम पूरी जिंदगी रजी अल्लाह नहीं बन सके। जो सो के मर्जी खरीद ले, अब जो इससे राजी होगा वो होगा रजी अल्लाह। मतलब पूरी हुकूमत रजी अल्लाह की, पूरी फैक्ट्री अली ने खरीदी। अब अली राजी तो अल्लाह राजी, सैयदा राजी तो अल्लाह राजी, हसन राजी तो अल्लाह राजी, हुसैन राजी तो अल्लाह राजी, नबी राजी तो अल्लाह राजी। अल्लाह को राजी करना है तो इनको राजी करना होगा। युनफिकून, ये है इन्फाक करने वाले। और इन्होंने हमको सबक दिया है कि तुमको कैसे रहना है। अगर करबला को मानते हो तो करबला वालों के उसूल पर अमल करो। कुरान अभी यहाँ मोमिनीन की बात कर रहा है, हुदल लिल मुत्तकीन। किसके लिए हिदायत है? मुत्तकीन के लिए। हुसैन करबला वाले आलमीन के लिए हिदायत है, आलमीन के लिए। हुसैन ये नहीं बोलते कि जो मुसलमान है वही आए करबला, यहूदी हो तो आए, ईसाई हो तो आए, क्रिश्चियन हो तो आए, कोई हो, हुसैन का दरबार खुला है। हिदायत दे रहे हुसैन आज भी हिदायत का सिलसिला जारी है। और यही वजह है कि इमाम बारगाहों में, खानकाहों में पाबंदी नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है कि ये फला मसलक का है, या फला नहीं आ सकता, या फला नहीं आ सकता। नहीं, ये हमारा है ही नहीं, ये उनका है जिनकी कायनात है। तो जो कायनात में है हर कोई आ सकता है, आने का तरीका होना चाहिए। बगदाद में एक मुसलमान मोमिन था, हुसैनी था, मानने वाला मौला का। वो हर जुमा
बगदाद में वो सर्विस करता था, वो हर जुमा करबलाए मोहल्ला जाता था। और उसका जो सेठ है, उसका जो मालिक था, वो यहूदी था। ये हर जुमा जाए, वो देखता था। एक दिन कहता है कि इस जुमा मैं भी चलूँगा, इस जुमा जाओगे ना आप तो मैं भी चलूँगा। वो भी साथ में गया, उसी की गाड़ी लेके गया। गाड़ी ले गया, हरम के बाहर खड़ी कर दिया, तो वो गाड़ी पे ही रुका रहा। और ये जो मुसलमान मोमिन बंदा है हुसैनी, वो चला गया हरम में। जब चला गया तो उसने कहा कि आप भी आओगे? तो कहता है हाँ मैं भी आता हूँ, आप चलो। वो भी गया, उसके साथ वो भी चला गया हरम में। अब जब हरम में गया तो अल्लाह का करम है हरम में, ये ऐसे नहीं कि बुला बुला के गर्दी जमा करें। ये मेरे मौला के हरम की रौनक देखना हो ना तो मेरे ख्वाजा का दरबार देखो। 360 दिन जैसी रौनक मेरे ख्वाजा के दरबार में रहती है, ऐसे ख्वाजा के बाबा के दरबार में रहती है। अब उस भीड़ में वो गुम हो गया। मालिक जो था वो नहीं मिला। तो ये बेचारा हरम से अपनी दुआ मुनाजात नमाज के बाद आया गाड़ी के पास, जहाँ गाड़ी खड़ी किया था पार्किंग में। देखता है कि गाड़ी तो खड़ी है, मालिक है नहीं। वो फिर हरम में गया, तलाश किया, नहीं मिला। रात हो गई, रात को इनको वापस होना था। जब रात हो गई, गाड़ी खड़ी और वो नहीं मिला, तो ये भी रुक गया। और जब सुबह हुई तो नमाज के बाद जब ये जरी के पास गया हरम में, तो क्या देखता है कि वो जो इसका मालिक यहूदी है, वो हुसैन अलैहिस्सलाम के जरी के पाँव की तरफ, पायती नीति तरफ अपना सर रखे रो रहा है। वो पूछा क्या हुआ? उसने कहा मैं बताता हूँ। कहा मैं जब हरम बंद होने लगा तो ये जो गालीचे तय करके रखे हुए थे ना, मैं इसके पीछे छुप गया। मैं चाहता था कि मैं रात भी हरम के अंदर गुजारूं। तो जब रात हुई, काफ़ी रात, तो ये जो जरी है ये मज़ार खुली, इसमें से एक बादशाह निकला और वो तख्त पे नमूदार हुआ। फिर बहुत सारे फरिश्ते आए, फिर बहुत सारे शहीद थे। एक शहीद तो ऐसा था जिसको दोनों हाथ भी नहीं थे, वो उनके बाजू में खड़ा हुआ। वो सब तमाम अपने हिसाब से बयान करता रहा। और फिर कहा कि जब बादशाह अपने तख्त पे जलवागर हुआ तो उसने एक मलक से पूछा कि आज कौन कौन मेरी ज़ियारत के लिए आया है, उसकी फहरिस्त बताओ। उसने फहरिस्त दी तो बादशाह ने पूरी फहरिस्त देखी। देखने के बाद कहा कि इसमें एक नाम कम है, इसमें एक नाम। कहा मौला मैंने जितने ज़ाहिर आए थे ज़ियारत करने सबका लिखा हूँ। हाँ एक यहूदी था, वो तो ऐसे ही आया था। कहा बोले मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान कितने आए, हिंदू कितने आए, यहूदी कितने, कौन कैसे आया, सिर्फ आ भी गया मेरे यहाँ। ज़ियारत की नियत भी नहीं थी, देखने आ गया है, उसका भी नाम रहना चाहिए। बस ये सुनना था कि वो यहूदी कहता है कि मेरे दिल से कुफ्र निकल गया। मैंने कहा इतना करीम आका, इतना करीम मौला जो मैं देखने आया तो मुझको अपनी फेरिस्त में रखे, मैं उनके कदमों पे गिर के उनके सामने कलमा पढ़ लिया हूँ। आज से मैं भी मुसलमान हूँ। हुदल लिल मुत्तकीन, यहाँ कुरान से वही हिदायत लेगा जो मुत्तकी है। अरे करबला वो है कि यहूदी हो तो हिदायत ले, ईसाई हो तो हिदायत ले, हिंदू हो तो हिदायत ले। हिदायत हादी ये है ता क़यामत। हिदायत चाहिए, इनके दरवाजे पर आओ। अब बाकी बातें कल में मैं छोड़ रहा हूँ। एक बात ये बता दूँ कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो चुके तो शैतान बहुत रोया। आप सोचेंगे शहादत पे रोया, शायद नहीं। वो इसलिए रोया कि मैं आदम से अब तक
बहका रहा था दीन से, अब दीन बच गया। रो क्यों रहा है कि अब दीन को कोई खतरा नहीं है। हुसैन ने अपना खून दीन की रगों में डाल दिया है, अब दीन को कोई धक्का नहीं। आज कहते हैं शरीयत पे मसला है, शरीयत पे मसला नहीं है, इनकी सीन पे मसला है। जो मौलवी आज कह रहे हैं दीन पे आँच आ रही है, शरीयत पे, शरीयत प्रॉब्लम कोई नहीं होता, प्रॉब्लम तुम्हारी जात में है कि तुमको जिसको मानना चाहिए था उसको नहीं माना। तो शैतान रोया इस बात पर कि अब मैं फेल हो गया, तो फिर उसने अपने चेलों को जमा किया और कहा कि इधर आओ, अब तो वो काम मैं नहीं कर सकता। अब नबी के लाल ने अपना खून दीन में दाखिल कर दिया है, अब मैं दीन में तब्दीली भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। एक काम करो, अब हुसैन की तरफ जो आए उसको बहकाओ, क्योंकि हुसैन के बारे में अब नबी ने कह दिया है इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। हुसैन रोशनी का मीनार है, रोशनी का मीनार है। तो जो हुसैन के मुकाबले में है वो अंधेरे का गढ़ा है। अब मैं तफसील में नहीं जाता, बस समझ लो जो इस दरवाजे पर आने से रोके, जो इस पे फतवे लगाए, अलम लेके निकलता है तो क्या खाली मुसलमान देखते हैं? ये हमारे गैर मुस्लिम भाई नहीं देखते? कितनों की अकीदत है, खुद उठाते हैं, ताजीम करते हैं। अरे तो ताजीम ही में ईमान है, जबान से कलमा पढ़ने का नाम ईमान नहीं है। ताज़ीम ईमान है, ज़बानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का नाम ईमान नहीं है। कुरान है, कुरान अल्लाह कह रहा है, ये कह रहे हैं व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ये जो कह रहे हैं हम अल्लाह को मानते हैं, रोज़े क़यामत को मानते हैं, अल्लाह पहला ही पारा है कह रहे हैं ये मोमिन नहीं है, ये मोमिन नहीं है। जनाब आसिया का कलमा बताओ, आसिया ने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह कह रहा है मोमिना है, मोमिना है। तो कैसे है? मोमिना है इसलिए कि उसकी ताज़ीम की है, जिसकी करना चाहिए, उससे मोहब्बत की है, जिससे करने का हुक्म है। तो आज ये मत देखो कि ये फला है, वो फला है, वो फला है, इनको देखो, इनसे होशियार रहो जो यहाँ आने पे रोक रहे हैं, जो शायर हुसैनी को रोक रहे हैं, जो शायर हुसैनी नहीं बल्कि ये शायरुल्लाह है, अल्लाह की निशानी है। अज़ीज़ान मोहतरम, बस यही बात है कि इसके लिए अबू तालिब का बच्चा बच्चा करबला के मैदान में कुर्बान हो गया। कल आपने मदीना मुनव्वरा से रवानगी इमाम अली मकाम सुनी। इमाम मदीना से निकलकर कहाँ पहुँचे? मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। मक्का मुअज़्ज़मा में आप 6 महीना क़याम किया। रजब को निकले, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। ज़िलहज की 9 तारीख को मक्का छोड़ा, 8 को जब लोग मिना जा रहे थे। इतने दिन इमाम अली मकाम मक्का मुअज़्ज़मा में थे। मक्का भी उनका घर है, नानी का घर है, मलिकतुल अरब का घर है, वहाँ रहते रहे। जो इमाम 27 हज पैदल किए थे, वो 8 तारीख हज का पहला दिन मक्का क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए छोड़ रहे थे कि इमाम का इल्म में था कि हाजियों के लिबास में मेरे कातिल मक्का में आ चुके हैं और मेरे खून की वजह से मक्का की हुर्मत पामाल ना हो।
हुसैन ने मदीने की हुर्मत भी बचाई, मक्का की भी बचाई। और इससे पहले जब खतूत आए थे ना, तो इमाम अली मकाम ने अपना नायब बनाकर जनाब मुस्लिम को भेजा था, मुस्लिम बिन अकील को, कि जाओ कूफा के हालात देखो, जैसे हालात होंगे आप मुझे बताना, फिर मैं आऊँगा। जनाब मुस्लिम को भेजा था और जनाब मुस्लिम के साथ उनके 2 बच्चे भी थे, मोहम्मद और इब्राहिम। जब जनाब मुस्लिम कूफा पहुँचे तो कूफा में लोग जोक दर जोक आपकी बैत करने लगे। 18,000 लोग आपकी पीछे नमाज पढ़ी, आपकी बैत की। जब ये हालात कूफा के बनने लगे तो जो यजीद के हमनवा थे उन लोगों ने यजीद को मुत्तला किया कि यहाँ पर हुसैन के नायब मुस्लिम आ चुके हैं, लोग उनके हाथ पर बैत कर रहे हैं, अगर इसको ना रोका गया तो तेरे लिए खतरे की अलामत है। फौरन मलून ने वहाँ के गवर्नर को माजूल करते हुए इब्न ज़ियाद को वहाँ का गवर्नरी सुपुर्द की। वो बसरा का गवर्नर था, अब कूफा का भी हो गया। मक्कार तो था ही, ज़िना की पैदावार था ही। ये मक्का में जैसे हाजी दाखिल होते थे, जैसे बनी हाशिम काले अमामे के साथ, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लिबास था, ऐसा लिबास पहनकर मक्का वाले रास्ते से कूफा में दाखिल हुआ रात के वक्त, ताकि लोग समझे कि इमाम हुसैन आ गए। और लोग यही समझे भी, लोग मरहबा इब्न रसूलुल्लाह के नारे लगाने लगे। आखिर जब ये दारुल अमारत में पहुँचा और दारुल अमारा में दाखिल हो गया तो उसके बाद अपना मुंह का पर्दा हटाया जो नकाब इसने पहन रखी थी, और बताया कि मैं इब्न ज़ियाद हूँ। फिर लोग मुंतशिर हुए, मगर इसने जो हुक्म जारी कर दिया कि अगर कोई मुस्लिम का साथ देगा तो उसकी जान माल उसके घर की कोई खैर नहीं है। अब लोग छटने लगे। बस यही वक्त होता है, ये वक्त होता है, जान मांगे आले रसूल जान दे दो, माल मांगे माल दे दो, औलाद मांगे औलाद दे दो। सबसे ज़्यादा मोहब्बत रसूल आले रसूल के दिल में होना चाहिए। मगर जो दुनियादार थे वो छटने लगे। आखिर वो वक्त आया कि एक मर्तबा आपके साथ 30 नमाजी मस्जिद कूफा में बचे थे, 30 गिनते के। नमाज पढ़ के दरवाजे पे आने तक 10 बचे। जब दरवाजे से जनाब मुस्लिम बाहर निकले तो वो भी इधर उधर हो गए। अब जनाब मुस्लिम तन्हा है। कूफा में इधर उधर भटकते हुए प्यास की शिद्दत में देखा कि एक ज़ईफ़ औरत है जो अपने दरवाजे पे बैठी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ जाके खड़े हो गए, कहते हैं कि अम्मा मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूँ। वो ज़ईफ़ा अंदर गई और एक कूज़ा पानी का ला के दी। पानी पीने के बाद वो कहती है कि अब यहाँ क्यों बैठे हो, आप अपने घर जाओ। उस वक्त तो जनाब मुस्लिम ने कहा अम्मा मेरा यहाँ कोई घर ही नहीं है, मेरा घर होता तो मैं अपने घर जाता। ज़ईफ़ा ने पूछा फिर तुम कौन हो? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। कहा मुस्लिम बिन अकील हो, आप मेरे सरकार के शहजादे हो, वो अहले बैत के मानने वाली। फ़ौरन कहती है कि आप मेरे घर में आओ। घर में ले गई, इज्जत और एहतराम से खाना दिया, बिस्तर दिया, आराम के लिए बताया। मगर उसका बेटा जो था बिलाल, वो जब आया और उसको मालूम हो गया कि मुस्लिम हमारे घर में है, तो उसने हुकूमत के कारिंदों को खबरदार किया। पूरी तफसील में नहीं जाता, मैं अपने मौजू पे आखिरी मसाइब पे आना चाहता हूँ कि जिस वक्त इब्न ज़ियाद को मालूम हो गया कि मुस्लिम फला जगह हैं, तो उसने 300 आदमियों का लश्कर भेजा एक मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए। 300 का जब वो लश्कर आया है जनाब तवा उस ज़ईफ़ा के घर पर हमला करने के लिए, तो मुस्लिम को यह गुमान हुआ कि ये अंदर भी लड़ रहे हैं, हो सकता है इसके घर को आग लगा दे। तो आपने वो वार किया है कि 300 में से 180 को फिन्नार किया।
फिर दरवाजे को ढाल बनाते हुए घर के बाहर आए। जब ये हालत अमर साद ने देखी तो उसने इब्न ज़ियाद को कहा और कमक भेजो, तो 5000 को भेजा। फिर थोड़ी देर के बाद कहा और कमक भेजो। इब्न ज़ियाद ने कहा मैंने एक मुस्लिम से लड़ने के लिए भेजा है कि पूरे अरब से लड़ने के लिए भेजा है? कहा तू ये समझ रहा है कि कूफा के कोई सब्जी फरोश से लड़ना है? ये अली की औलाद है। आज देख तू अली लड़ रहे हैं। हर एक को फिर नार करते हुए मुस्लिम आगे बढ़ रहे थे। आखिर मक्कारी से, धोखे से जमीन को गड्ढे में ऊपर कालीन रखकर यह बताया गया कि आप आगे बढ़िए, हम आपको अमान देते हैं, हम आपसे जंग नहीं चाहते, हमने पनाह दी आपको। मुस्लिम उस वक्त तक लड़ते लड़ते बेपनाह खून आपका बह चुका था। थोड़ा सा दीवार का सहारा लिया, फिर चाहा कि मैं अब जिहाद करूं, लड़ूं, मगर उस वक्त जब वो गड्ढे में गिर गए, अब चारों तरफ से उनको पर तीर और तलवार और आग की बारिश शुरू हुई। जब ये मामला हुआ और आप और जख्मी हो गए, फिर आपको गड्ढे से निकाल कर गिरफ्तार करके दारुल अमारा ले गए। इब्न ज़ियाद के सामने कहा अमीर को सलाम करो। जनाब मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर हुसैन है, मेरा कोई अमीर नहीं है, मेरा अमीर हुसैन है। जब कहा ना मेरा अमीर हुसैन है तो फिर सजा दी गई आपको। और उसके बाद आपने जल्लाद इब्न ज़ियाद ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इनको दारुल अमारा के ऊपर ले जाओ और वहाँ कत्ल करके इनको दारुल अमारा की छत से गिरा दो। आपको ऊपर ले जाया गया। जब ऊपर ले गए ना तो ये अमर साद जो कमीना मलून करबला का पहला बागी मौजूद था, तो उससे जनाब मुस्लिम ने वसीयत की कि देख अमर साद मेरी कुछ वसीयत है, मैंने कूफा वालों से 800 दिरहम कर्ज लिया है, ये मेरी तलवार है, मैं ज़रा बेच के ये कर्ज अदा कर देना। दूसरी वसीयत मेरी ये है कि देख किसी भी तरीके से मेरे मौला हुसैन को खबर कर देना कि वो कूफा ना आए। और तीसरी बात, अब जब ये दारुल अमारा के ऊपर थे ना, ये बातें हो रही थी, तो कूफा के लोग भी नीचे खड़े हुए ये मंजर देख रहे थे। क्या देखा? तीसरी वसीयत सबके सामने जनाब मुस्लिम ने की। ये जिलहज्जा की 9 तारीख थी। जिलहज की 9 तारीख अय्याम तशरीक का पहला दिन, दूसरे दिन जो बकरा ईद होती है। जनाब मुस्लिम ने कहा ओ कूफा वालों, देखो कल ईद का दिन है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी तुम्हारे दरमियान है, देखो उनको तमाचे ना मारना, उनके साथ बुरा सलूक ना करना, उनको कोशिश करके मदीने पहुंचा देना। ये 3 वसीयतें की। और इधर जल्लाद ने तलवार उठाई। जैसे ही जल्लाद की तलवार उठी, ये काफिला मक्का से इमाम अली मकाम का निकल चुका था, रास्ते में था। सैयदा ज़ैनब ये कहती थी हुसैन आपकी सवारी मेरे साथ साथ चले, मगर ज़ैनब ने देखा कि हुसैन नहीं है दाएं बाएं, तो क्या कहा, अब्बास देखो हुसैन कहाँ है। मौला अब्बास ने देखा तो क्या देखा, इमाम अली मकाम काफिले से बिल्कुल पीछे पीछे आ रहे हैं। आपका इमामा खुल के गले में आ चुका है, आँख से आंसू रवा है। मौला अब्बास कहते मौला हमारे होते हुए ये हाल क्या हो गया है? अब्बास तुम नहीं जानते। कहा क्या हुआ? कहा अब्बास मेरे करीब आओ। मौला अब्बास करीब गए। इमाम अली मकाम ने अपनी 2 उंगलियों कहा कि 2 उंगलियों के दरमियान देखो। क्या देखा मौला अब्बास ने कि कूफा का दारुल अमारा है, जल्लाद तलवार लिए खड़ा है। कहा मौला हुक्म दो, अभी अभी मैं पहुंच जाऊं और मुस्लिम को बचा लूं। कहा नहीं। और ये देखते ही देखते क्या देखा अब्बास ने कि मुस्लिम की गर्दन पे तलवार चल गई और आपके लाश मुबारक को ज़मीन कूफा पर फेंक दिया गया। जब फेंका गया तो क्या देखा? क्या देखा? ज़मीन पे लाश नहीं आई। आप देख रहे थे एक बीबी है जो काला बुर्का पहने हुए है, नकाब पोश है और वो अपना दामन फैलाए खड़ी कह रही है आ मुस्लिम, आ मेरे लाल, आ मेरे बच्चे, आ मेरे दामन में आ जा।
वो कौन है? हुसैन की माँ है, फातिमा ज़हरा है। जनाब मुस्लिम को अपनी गोद में लिया। अल्लाह अकबर। मुस्लिम शहीद हो गए। आपके लाश मुबारक को दारुल अमारा के कूफे पर लटका दिया गया, लटका दिया गया। और आपके बच्चों को मालूम हुआ कि कैद करने का हुक्म है, तो जिसके घर में थे वो काजी सरी था, उसने सोचा कि मैं इनको मदीना पहुंचा दूँ। मदीना पहुंचाने के लिए उसने अपने बेटे असद को कहा कि आज एक काफिला मदीना जा रहा है, जाओ इन दोनों बच्चों को उनके साथ कर दो, ये मदीना चले जाएंगे। जब असद वहाँ पहुँचा तो काफिला मदीने के बाद जा ही रहा था। असद ने कहा देखो ये जो काफिला जा रहा है यही है, आप इसमें शामिल हो जाओ। मगर वहाँ की जो रेत धूल होती है उसमें, एक तो शाम का वक्त था, अंधेरा होते गया, काफिला निकल गया, बच्चे रास्ता फिर भूल गए। अब रात भर भटकते रहे। जब सुबह हुई फिर वही कूफा के पास। अब हुकूमत ने इनको गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिए। कितने बड़े बच्चे हैं, दोनों 10 साल से कम उम्र है। एक की उम्र 7 साल है, एक की 9 साल या 10 साल है। आप भी बच्चे औलाद वाले हो, इतने बड़े बच्चों को कैद में डालना, कैद में डाल दिया। मगर कैद में जब डाला गया तो जो निगहबान था, जो दारोगा जिंदान था, वो भी अहले बैत का चाहने वाला था। उसने देखा कि इन बच्चों के साथ ये सलूक नारवा है, नबी से मोहब्बत का तकाजा ये नहीं है, तो उसने अपनी अंगूठी दी और अपने भाई के साथ इनको भेजा कि तुम जाओ फला जगह पर, जब मेरा भाई मिलेगा तो ये अंगूठी मेरी बताना, ये मेरी निशानी पहचानेगा, तो जो भी काफिला मदीना जाने वाला होगा वो भेज देगा। इसने इनको कैद से आज़ाद कर दिया। वो लोग चले गए। मगर जब सुबह मालूम हुआ इब्न ज़ियाद को कि दारोगा जिंदान ने इनको आज़ाद कर दिया है, तो 500 कोड़े मारने का हुक्म दिया कि इसको कत्ल किया जाए। वो नबी आले नबी की मोहब्बत में जन्नत में चला गया। ये दोनों बच्चे वहाँ तो पहुँचे भाई तक, मगर वहाँ कोई काफिला जो नहीं मिला। आखिर में एक काफिला जब मिला है तो वो फिर वही बात हुई कि वो काफिले के साथ निकले, फिर बिछड़ गए। और फिर ये हुआ कि वो, मैं कैसे बयान करूं, अल्लाह आपको कूफा की ज़ियारत नसीब करे। कूफा और करबला के दरमियान जो ज़मीन है ना, वो रेतीली ज़मीन है। हमारे यहाँ जैसी ज़मीन नहीं है कि तुम उस पर आसानी से चल सको। रेतीली, नोकीली, बबूल के छोटे छोटे दरख्त पर कांटे, ऐसी ज़मीन पर नौनिहालान मुस्लिम मोहम्मद और इब्राहिम रात भर भटकते भटकते चूर हो गए। जब बड़ा चलता छोटा बैठ जाता, छोटा बैठ जाता बड़ा चलने लगता, पाँव में छाले आ गए, ज़ख्मी हो गए, रोते रहे दोनों बच्चे, एक दूसरे को तसल्ली देते रहे। आखिर जब सुबह हुई तो फुरात के किनारे पर एक दरख्त जो खोखला था उसमें आके चुप के बैठ गए। जब बैठ गए वहाँ एक कनीज पानी भरने के लिए आई। जब पानी में देखा तो इन दोनों को अक्स दिखा। जब अक्स दिखा तो देखती है कि 2 चांद एक साथ पानी में नज़र आ रहे हैं। वो देखती है, एक साथ ही पलट के पूछती है कि तुम कौन हो। बच्चों ने कहा हमें मारना नहीं, हम मुस्लिम के बेटे हैं, हम खौफ से यहाँ पर छुपे हुए हैं। वो जो कनीज थी फ़ौरन अपनी मालिका के पास गई। वो मालिका जो थी वो अहले बैत की चाहने वाली थी। कहा कि 2 बच्चे हैं जो बताते हैं कि हम मुस्लिम के बेटे हैं। तो जैसे ही उसने नाम सुना, ना जूता पहनती है पैर में, न सर पे दुपट्टा, फ़ौरन दौड़ते हुए गई और जाके देखते ही दोनों बच्चों को गोद में लिया, अपने घर लेके आई। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चों को घर में लाई ना तो बच्चों को बड़ा यकीन हो गया कि हम अच्छी जगह आ गए हैं। खाना पानी, नहलाना धुलाना सब हुआ। उसके बाद उनको एक कमरे में छुपा दिया। आखिर में जब इस औरत ने उन बच्चों को दूध का प्याला दिया सोने से पहले, तो दोनों बच्चे चीख मार कर रोने लगे। क्यों? वो पूछती है बच्चे क्यों रोने लगे? दूध पी लो, तुम्हारी थकन दूर होगी। कहा अम्मा नहीं, आपने जिस तरीके से हमें दूध पिया है ना, तो हमको हमारी अम्मा याद आ गई है। जब रात में हम मदीने में सोते थे तो इस तरीके से हमारी माँ हमें दूध दिया करती थी। अल्लाह अकबर। उस औरत नेकज़ात ने
इनको आराम करने के लिए कहा, मगर इसका शौहर नापकार था। वो दिन भर तो इनकी तलाश में था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ था कि जो भी मुस्लिम के बच्चों को गिरफ्तार करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। जब वो रात को आया, ज़ौजा ने कहा, बड़ी देर कर दी, चलो आप खाना खा लो, आराम करो। खाना खिलाया उसको, हाथ धुलाया, उसके बाद आराम के लिए उसको उस कमरे से कुछ दूर रखा, आराम करने लगा। कहा बहुत थक गए हो? कहा हाँ, मुस्लिम के बच्चों की गिरफ्तारी पर इनाम है, मैं दिन भर उसी तौक़ में था। अब इसके दिल में एक घबराहट हुई कि खुदा न खास्ता इस जालिम को मालूम पड़ गया कि बच्चे मेरे ही घर में हैं तो ये अच्छा सलूक नहीं करेगा। खैर दुआ करती रही कि अल्लाह वो बच्चे सोते रहे और सुबह होए फिर इनका कोई इंतज़ाम हो। मगर इधर आलम ही दूसरा था। दोनों बच्चे ने ख्वाब देखा, बड़े ने भी, इब्राहिम ने भी, मोहम्मद ने भी। क्या ख्वाब देखा कि इनके ख्वाब में सैयदा फातिमा ज़हरा, इनके बाबा मुस्लिम, मौला कायनात, रसूलुल्लाह सब आए हुए हैं और कह रहे हैं बच्चों अब तुम्हारी मुसीबत का वक्त तो ख़त्म हुआ, अब तुम बहुत जल्दी हमारे पास आ जाओगे। जब ये ख्वाब देख के दोनों बेदार हुए ना, तो बड़ा ने छोटे से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। तो छोटे ने बड़े से कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है। और ख्वाब बयान करने के बाद फिर इब्राहिम ने ताबीर की कि भैया अब हमारी शहादत का वक्त तो करीब आ गया, अब हमको हमारे लेने वाले आ चुके हैं। ये सुनकर दोनों ने रोना शुरू किया। जब ये रोने लगे अल्लाह अकबर, तो ये आवाज़ हारिस के कानों में आ गई, ये जालिम के कानों में आई। फौरन उठा, कहता है ये आवाज़ कैसी है। दरवाज़ा खोला और जाकर देखा, अपनी बत्ती जलाकर रोशनी करके कि कहता है ये कौन हो तुम? कहा हम मुस्लिम के बच्चे हैं, मोहम्मद और इब्राहिम है। कहा मैं दिन भर आपकी तलाश में, आप मेरे घर में थे, सुन सकोगे? कहते हैं कि दोनों की जुल्फ़ें मुबारक थी, दोनों बच्चों की जुल्फ़ों में हाथ डाला और दोनों के रुखसार को, गालों को तमाचों से रंगीन कर दिया। और बहुत पिटाई करने के बाद कहता है ठीक है सुबह होने दो। जब सुबह हुई फिर उनकी जुल्फ़ों में हाथ डाला, खींचते हुए बाहर निकाला और ले जाने लगा। जब ले जाने लगा तो उसकी ज़ौजा ने कहा छोड़ दो इन्हें, कल क़यामत में ये बख्शवाने वाले हैं। ज़ौजा को भी मारा, वो भी शहीद हो गई। गुलाम सामने आया, उसको भी कत्ल कर दिया। बेटा आया सामने, उसको भी कत्ल किया और दोनों बच्चों को फुरात के किनारे ले गया। आज भी जहाँ रोज़ा बना हुआ है, दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। अब दोनों को तो यकीन था कि हम मारे जाएंगे। कहते हैं ऐसी उम्र के बच्चे, ये है आले मोहम्मद, ये है करबला वाले, कि हमको 2 रकात नमाज पढ़ ले दो। तो उसने कहा अगर तुमको नमाज बचा सकती है तो पढ़ लो, फिर भी तुम नहीं बचोगे। दोनों ने नमाज अदा की। जैसे ही सलाम पूरा किया है तो बड़े की तरफ बढ़ने लगा। छोटा कहता है कि मुझे मारो, मैं इसको कत्ल होते हुए नहीं देख सकता। बड़े ने कहा पहले मुझे मारो, मैं इसे कत्ल होते हुए नहीं देख सकता। बस ये बातें हो ही रही थी कि मलून हारिस की तलवार हवा में फ़ज़ा में बुलंद हुई। अब बड़े का सर कलम किया, सर को हाथ में लिया और आपकी लाश मुबारक को फुरात में भेजा। फुरात में जब लाश गई पानी पे ठहरी रही, बह नहीं रही है। और जब दूसरे भाई को कत्ल किया, उसके जुल्फों में हाथ डाल के उसके सरे मुबारक को हाथ में लिया, फिर उसकी लाश को भी भेजा। जब दोनों लाशें फुरात में गई दोनों भाई जैसे गले मिलते हैं ना, दोनों एक दूसरे को जब गले मिल लिए, हाथ में हाथ डाल लिया, फिर वो लाश मुबारक पानी में बैठ गई, फिर नजर नहीं आई। उसके बाद जब ये इन दोनों के सर बहुत वाक़यात गुजरने के बाद, इब्न ज़ियाद के बाद जब हुक्म हुआ कि ये सर भी वही डाले जाएं, तो जब सर डाले गए फिर वो दोनों लाश मुबारक ऊपर आई, दोनों के सर दोनों की लाश मुबारक में मिल गए और दोनों को उसी जगह पर दफन किया गया। अल्लाह हम सबको बार बार वहाँ की ज़ियारत नसीब करे। दूर से ही 2 गुंबद नज़र आता है, एक मोहम्मद है, एक इब्राहिम है। ऐ हुसैन के मानने वालों, ऐसी तालीम दो अपने बच्चों को, ऐसा सब्र दो, ऐसी हिम्मत दिलाओ।
ऐसे वाक़यात बताओ अपने बच्चों को कि जो मोहम्मद और इब्राहीम के कुर्बानी हैं। अल्लाह तबारक तआला उन जालिमों को जुल्म का बदला अता करे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदावंदा हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। मौला तबारक तआला हमारी नासुओं को रुमाल सैयदा में जगह अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरी आखिरी हुज्जत का जल्द से जल्द ज़ोर फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।